बेटे और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर 2021 9 फरवरी को सिर्फ 58 साल के उम्र में इस दुनिया से अलविदा कर गए। अब उनके पीछे बची है तो बस उनकी कुछ यादें, उनके किस्से और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प कहानियां। आइए आज इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। राजीव कपूर ने 1985 में जबरदस्त नाम के एक फिल्म में काम किए थे। इस फिल्म में राजीव का डबल रोल था और उस समय हर किसी ने उन्हें इस फिल्म करने से मना किया थे, लेकिन राजीव कपूर पर उस वक्त काम करने का एक जुनून सवार था। वो अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते थे इंडस्ट्री में, तो ये इसलिए वो इस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिए। और राजीव खुद को इस फिल्म के जब प्रिंट में देखते थे, वीडियोस में देखते थे, तब वो हमेशा बहुत खुश रहते थे और उनके रोल को लेके उनका अंदर कोई मलाल नहीं था। उन्होंने ये फिल्म जाने माने निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन के साथ काम करने के लिए ही किए थे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब फिल्म का शूटिंग कंप्लीट हो गया और उसका प्रमोशन की बात आई, तब सब कोई उसे सनी देओल का फिल्म कहने लगा। राजीव कपूर के अलावा इस फिल्म में सनी देओल भी दूसरे हीरो के हिसाब से काम कर रहे थे और उन दिनों सनी देओल का 2 फिल्म बेताब और अर्जुन सुपर हिट हुआ था। दूसरी तरह राजीव कपूर का एक जान है हम फ्लॉप थी। तो निर्माताओं को ऐसा लगा कि अगर फिल्म को सनी देओल के नाम से प्रमोट किया जाए तो ये फिल्म के कमर्शियल एस्पेक्ट से ये फायदेमंद होगा। तो ये बात राजीव को बहुत ही नागवार गुजरी और उन्होंने खुद को ही इस फिल्म के पब्लिसिटी से दूर रख लिया। राजीव कपूर जब अपने डेब्यू फिल्म एक जान है हम के शूटिंग कर रहे थे, तो उस समय इस फिल्म के निर्देशक राजीव मेहरा के साथ वो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में थे और उन दिनों मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, इतने प्लेटफॉर्म्स, इतने फिल्म मैगजीन, सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं, तो लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि इस फिल्म का हीरो कौन है। कोई नहीं जानता था कि इस फिल्म में जो काम कर रहा है वो राज कपूर के बेटे हैं। क्योंकि राजीव का शक्ल शम्मी कपूर जी से बहुत मिलता जुलता था, तो शूटिंग देखने आए रिपोर्टर्स या दूसरे मेहमानों को ये लगा कि ये शायद शम्मी कपूर के कोई दूर के रिश्तेदार होंगे। लेकिन जब राजीव कपूर ने अपना परिचय दिए कि वो राज कपूर के छोटे बेटे हैं और ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई हैं, तब माहौल अचानक बदल गया। सब कोई उन्हें बहुत ही खातिर किए और एक प्रॉपर फिल्म स्टार जैसे उन्हें ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि ये राज कपूर जी के बेटे हैं। मिडिल 90s में एक्ट्रेस और बाद में एक सफल एंकर सिमी ग्रेवाल जी एक शो किए थे। उस शो में राजीव कपूर जी अपने दोनों भाई रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के साथ आए थे और वहां में उस शो में राजीव जी ने अपने 2 भाई ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के साथ उनका संपर्क के बारे में बहुत खुल के बात किए थे। राजीव कपूर जी के जुबानी ये थी कि मैं तो सबसे छोटा था, इसलिए सबका प्यार मुझे ही मिला, लेकिन मैं थोड़ा मोटा था तो इसलिए हर कोई मुझे बहुत चिढ़ाता था और मुझे सबकी बात सुननी पड़ती थी और सबका गुस्सा भी आके मुझ पे ही बरसता था। हालांकि राजीव कपूर जी गुजर जाने के बाद सह कलाकार राजा मुराद जी ने एक इंटरव्यू में बताए हैं कि राज कपूर के तीनों बेटे में राजीव कपूर जी अपने मझले भाई ऋषि कपूर को बहुत ही सम्मान करते थे और ऋषि कपूर जी के हर बात को वो बहुत अहमियत देते थे और अगर कभी ऋषि कपूर उन्हें डांट के कुछ बोलते थे तो राजीव कपूर उस बात पे बहुत गौर करते थे। ऐसा ही राजा मुराद जी का कहना था।
ने अपने भाइयों के बारे में बात करते हुए ये भी कहे थे कि मुझे कभी किसी चीज की कमी मेरे भाइयों ने महसूस ही नहीं होने दिए। उन्होंने हमेशा मेरा मजबूती से साथ दिया है और हमारे खानदान के परंपरा, हमारे कल्चर्स ऐसे ही थी कि हमारे परवरिश ऐसे किए गई थी कि कभी हमारे बीच में कोई मनमुटाव, कोई मतभेद, कोई दरार नहीं आया। कोई लड़ाई झगड़ा कभी किसी बात को लेके हम तीनों भाई में नहीं हुआ। मेरे भाई मेरे सबसे बड़ा सहारा थे, यही उनका कहना था। राजीव कपूर के पहली फिल्म थी, हिट फिल्म थी, एक लौते हिट फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। उसके जब प्रमोशन हो रहा था तब उसमें अनिल कपूर जी भी आए थे और उस प्रमोशन के दौरान लोगों की जमावड़ा या सारे माहौल को देख के राजीव कपूर को उस समय लगा था कि हाँ, उन्हें एक अच्छा रिकॉग्निशन, एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है, जबकि असल बात कुछ अलग थी। राम तेरी गंगा मैली से कुछ महीने पहले ही अनिल कपूर जी का वो 7 दिन फिल्म रिलीज हुई थी और ये फिल्म सुपर हिट थी। तो सारे अटेंशन असल में राजीव कपूर जी पे नहीं, अनिल कपूर जी पे था, जो कि राजीव कपूर को कुछ बाद में पता चला। राजीव कपूर के लेके जितने भी किस्से हैं उसमें एक बहुत चर्चित विषय था सलमान खान के साथ उनके झगड़ा, और ये इस झगड़े की वजह थी फिल्म हीना के हीरोइन ज़िबा बख्तियार। हीना फिल्म के एक्ट्रेस ज़िबा बख्तियार ने राजीव कपूर जी को याद करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया हुआ एक इंटरव्यू में बोले थे कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूं कि डब्बू पर क्या बीत रही होगी। डब्बू यानी कि बॉलीवुड में रणधीर कपूर जी डब्बू के नाम से ही मशहूर है। एक ही साल में उन्होंने अपने 2 भाइयों को खोया। मैं चिंपू को ज़्यादा तो नहीं जानता, उनके टच में मैं ज़्यादा था नहीं, लेकिन डब्बू से जब भी मेरी बात होती थी तो वो बताता था कि चिंपू ठीक है। बॉलीवुड राजीव कपूर को चिंपू के नाम से ही जानते हैं। राजीव कपूर के बारे में बात करते हुए ज़िबा ने आगे और कहा कि मुझे चिंपू हमेशा एक खुशमिजाज इंसान के तौर पर याद रहेगा। जब हम हिना के शूटिंग कर रहे थे तो हमने ढेर सारा वक्त साथ में बिताया और वो वक्त बेहद अच्छा था और मेरे जीवन के यादगार पलों में से कुछ था। राजीव कपूर एज ए प्रोड्यूसर फिल्म हीना के साथ जुड़े हुए थे और फिल्म हीना के शूटिंग हो रही थी कश्मीर में, और इत्तेफाक से तब सलमान खान का एक फिल्म जिसका नाम था सनम बेवफा, उस फिल्म का शूटिंग भी हो रहा था कश्मीर में, और दोनों फिल्म के लोकेशन एक ही था। और इत्तेफाक से हीना और सनम बेवफा ये दोनों ही फिल्म के यूनिट के कलाकार और टेक्नीशियंस एक ही होटल पे ठहरे थे, जहां पे ज़िबा बख्तियार के फैमिली के साथ सलमान खान की जान पहचान हुई। और ये जान पहचान बाद में इतनी करीबी रूप में हो गया कि सलमान खान अक्सर हीना के सेट में ज़िबा से मिलने आने लगे, होटल में आने लगे। यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि सलमान के तरफ से फूल भी भेजा गया था। तो एक दिन सलमान खान ज़िबा बख्तियार को डिनर साथ में करने का ऑफर किए और ज़िबा ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किए। ज़िबा अपने माँ के साथ सलमान खान के साथ एक होटल में डिनर पे चले गए, लेकिन जब ये बात फिल्म के प्रोड्यूसर राजीव कपूर को पता चला तो वो बहुत ही नाराज हुए, और उनके नाराजगी का एक जेन्युइन रीजन भी था। ज़िबा बख्तियार एज ए सिटीजन पाकिस्तान की थी और वो फिल्म हीना के लिए ही इंडिया आई थी, और हीना ज़िबा की डेब्यू फिल्म थी। राजीव को ऐसा लगा कि उनके फिल्म के हीरोइन
अगर किसी दूसरे हीरो के साथ पब्लिक प्लेस में दिख जाता है और अगर इसके कोई फोटो कोई फिल्मी मैगजीन या अखबार में छप जाता है या उसको लेके कोई न्यूज बन जाता है, तो ये उनके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। जब हिना का प्रमोशन या पब्लिसिटी का बात आएगा तब ये बात उस पे एक असर छोड़ सकता है। इसलिए राजीव कपूर सीधे उस होटल में चले गए और सलमान खान, जीवा बख्तियार और उनकी मां जिस टेबल पे डिनर कर रही थी उसके बगल में ही एक टेबल लेके बैठ गए और बहुत गुस्से से उन तीनों के हरकतों को नजर करने लगे। सलमान खान उस समय अपने जगह छोड़ के राजीव कपूर के पास आए थे और सीधे राजीव से ये पूछे थे कि वो उन्हें घूर क्यों रहे हैं। ये बात को लेके तर्क शुरू हुआ, तू मैं शुरू हुआ और सुना जाता है कि ये बात यहां तक आ गई कि दोनों में हाथापाई भी हो गया। हालांकि बाद में ये झगड़ा को दोनों ही भुला चुके थे और दोनों ही इस बात को लेके कभी कोई इंटरव्यू या किसी रिपोर्टर के सामने कोई बात नहीं किए थे, लेकिन ऐसा एक बात हुआ था। राजीव कपूर, डिंपल कपाडिया इस जोड़ी को लेके यूनाइटेड मूवी मेकर्स ने 1985 में जिस देश में राधा नाची थी ये नाम से एक फिल्म का शूटिंग शुरू हुआ था, लेकिन फिल्म आखिर तक बनी नहीं। इस फिल्म के निर्देशक थे के शशि नायर। ऋषि कपूर अपने किताब में अपने छोटे भाई राजीव कपूर का जिक्र किए हैं। ऋषि कपूर ये बोले थे कि हमें हमेशा चिंपू का फिक्र लगे ही रहता है। चिंपू हम सभी भाइयों में से सबसे टैलेंटेड था, सबसे प्रतिभा तो उसे ही थी। चिंपू बहुत अच्छा पियानो बजा सकता था और चिंपू का म्यूजिक का समझ बहुत ही अच्छा था, लेकिन हैरानी की बात तो यह था कि चिंपू पियानो बजाना किसी से भी सीखा नहीं था। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह। अलविदा। अपने शुरुआती जीवन में राजीव अपने पिता राज कपूर के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किए थे। राजीव राज कपूर के यूनिट के एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एडिटर के रूप में काम संभालते थे। उन दिनों उनके पास सन 1981 में आहिस्ता आहिस्ता नाम का एक फिल्म का ऑफर आया था, जिस फिल्म में अभिनय करने से उनके पिता राज कपूर उन्हें मना कर दिए और अभी फिल्म के टेक्निकल चीजों के जानने के बारे में ध्यान देने पे जोर दिए। आहिस्ता आहिस्ता में बाद में शशि कपूर जी के बेटे कुणाल कपूर को बतौर हीरो लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता बॉक्स ऑफिस के हिसाब से एक हिट फिल्म थी। इसके कुछ साल बाद राज कपूर जी ने राजीव कपूर को बस कॉन्डक्टर टाइटल के एक फिल्म से लॉन्च करने का बारे में सोचे थे और इसके लिए मशहूर एक्ट्रेस नाजनीन को भी कपूर साहब ने साइन करवाए थे, लेकिन बस कॉन्डक्टर फिल्म का काम शुरू ही नहीं हो पाया। ये बात जो सुनने में आता है कि राजीव जी और राज कपूर के बीच में थोड़ी अनबन थी, वो सब के कारण शायद यही थी।